हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में ना हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो हम आगे एक्सरसाइज वगैरह करेंगे ना, तो उसका बेसिक्स मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा बिल्कुल, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में ना बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए। तो बिल्कुल आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। इससे वीक स्टूडेंट बच्चों को बिल्कुल बेसिक्स से बताऊंगा मैं है। तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स समझने के लिए ना कुछ कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे, वो मैं टर्म्स आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल समझने के लिए लीनियर समझना पड़ेगा, और इन सबको समझने से पहले ना आपको पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस समझना पड़ेगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है। चलिए सबसे पहले तो मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का ना आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल, 2x² प्लस 4y प्लस 3z, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। क्यों है एल्जेब्रिक? मतलब आप जानते हो ना, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जैसी वैल्यूज होती है ना, उनको हम एल्जेब्रिक बोलते हैं। तो एल्जेब्रिक वैल्यूज का इसमें यूज हो रहा है ना, जैसे एक्स का यूज हो रहा है, वाई का यूज हो रहा है, जेड का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये एल्जेब्रिक है। और एक्सप्रेशंस का मतलब है ये न्यूमेरिक और एल्जेब्रिक के साथ लिख रखी है ना, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपका बन गया। जैसे कि 2x² 4y 3x। और इसी में अब हमको समझना है दो टर्म। एक हमको दो कॉन्सेप्ट समझने हैं। एक कॉन्सेप्ट है हमारा टर्म, टर्म किसको बोलते हैं हम। दूसरा वेरिएबल, वेरिएबल किसको बोलते हैं हम। तो आइए वो भी मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले समझते हैं हम टर्म्स को। ठीक है, टर्म हमारी क्या होती है, आप इसी में सोचो। कोई टर्म है ना, टर्म क्या होता है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। ये जो प्लस है ना हमारा, इसी डिवाइड कर देता है टर्म को। जैसे बीच में प्लस है ना, तो ये एक टर्म बन गई, और प्लस के इधर राइट साइड में ये एक टर्म बन गई। तो कुल मिला के इधर ये प्लस कितने को डिवाइड कर रहा है, एक दो है। ये वाला प्लस कितने को डिवाइड कर रहा है, इसको और इसको। पर इसको तो हम काउंट कर चुके हैं, इसको ही काउंट करेंगे ना। तो यहाँ पे हमारी कितनी टर्म हो गई, टोटल 3 टर्म हो गई। कौन कौन सी टर्म है वो हमारी तीन, कौन कौन सी टर्म है। पहली टर्म हमारी 2x², तो पहली टर्म को मैं अपना लिख लेता हूँ 2x²। उसके बाद कॉमा लगाऊंगा क्योंकि अगली टर्म लिखने वाला हूँ ना मैं। तो 4y, तो अगली टर्म मेरी हो गई 4y। और तीसरी टर्म मेरी कौन सी होगी, 3z। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसके आगे अगर प्लस है ना, तो वही साइन यहाँ पे आएगा। खैर प्लस पे तो हम कुछ लिखते नहीं है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो मैं नेगेटिव भी लगा देता, ठीक है। तो टर्म आपको समझ में आ गया ना, जो यहाँ पे प्लस या माइनस भी हो सकता है, जो डिवाइड कर रहा होगा वो एक एक टर्म बन जाती है। जैसे ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितनी टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो टोटल हमारे यहाँ पे 3 टर्म है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं वेरिएबल। वेरिएबल आपका क्या होता है, जो चेंज होता है और अलग अलग होता है। इसका मतलब ये होता है, वैसे इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। वेरिएबल्स का मेन मतलब होता है वेरिएबल, आपने यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल यूज करें है ना। वेरिएबल यूज का मतलब यहाँ पे एक आपने एक्स वेरिएबल यूज करा है ना, और एक वाई वेरिएबल यूज करा है। अभी हम इसकी ना डिग्री नहीं देख रहे, इसको डिग्री बोलते हैं, डिग्री का कोई लेना देना नहीं है। अभी बस वेरिएबल आपने कौन कौन से यूज करें, एक एक्स यूज करा है, एक वाई यूज करा है, और एक जेड यूज करा है। तो यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे, तो x होगा, y होगा, z होगा। अगर मेरे से पूछा जाए कितने वेरिएबल्स होंगे, एक दो तीन, 3 वेरिएबल्स होंगे। तो आइए सबसे पहले मैं अपने वेरिएबल्स लिख लेता हूँ कि कौन कौन से वेरिएबल्स यूज हुए हैं। इसमें कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, x का, तो x आ गया। इसमें कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, y का, तो y आ गया। और इसमें कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, z का, तो z आ गया। टोटल कितने वेरिएबल यूज हुए हैं इसमें, एक दो तीन। तो आपको समझ में आ गया होगा ना, सिंपल सा। टर्म हमको क्या बता देना है, जो प्लस और माइनस डिवाइड कर रहे होंगे, ये एक टर्म हो गया, ये पूरा एक टर्म हो गया। और वेरिएबल्स में जो एक्स वाई जेड या ए बी कुछ भी दे रखा होगा, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। टोटल 3 वेरिएबल्स हैं हमारे। अब अगले में हम समझते हैं कि पॉलिनोमिनल्स हम किसे कहते हैं, पॉलिनोमिनल्स क्या होता है वो लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो पॉलिनोमिनल्स की डेफिनेशन लिखने से पहले ना मैं आपको पॉलिनोमिनल्स के एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं एक पॉलिनोमिनल लिखना चाहता हूँ पी एक्स। बस आपको ये ध्यान रखना है, पॉलिनोमिनल्स में पता है क्या होता है, केवल और केवल एक वेरिएबल यूज होता है ना। ओनली वन वेरिएबल होता है। अगर एक वेरिएबल होता है ना, तभी हम उसको पॉलिनोमिनल कहते हैं। अब एक वेरिएबल कैसे, अभी मैं बताता हूँ। जैसे ये वेरिएबल था ना, तो यहाँ पर तो हमें टोटल कितने वेरिएबल्स मिले इस वाली पॉलिनोमिनल्स में, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल। तो इसमें तो 3 वेरिएबल होगा, तो ये वाली चीज क्या है, पॉलिनोमिनल नहीं होगी, है ना।
पॉलिनोमियल होने के लिए मैंने आपको अभी बताया ना कि हमें केवल एक वेरिएबल चाहिए। अगर x है तो पूरे में x x x होना चाहिए, अगर y है तो पूरे में y y y होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, भाई आपको समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। ये p कोई पॉलिनोमियल है जो कि x का है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 7। ये एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल किसका है? x का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x ही हर जगह वेरिएबल यूज हो रहा है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है ना। x होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या समझ में आया इससे? पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वन वेरिएबल यूज होता है, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल होता है। एक एग्जाम्पल और मैं दे देता हूँ, जैसे ये मेरा पहला एग्जाम्पल हो गया, ये मैं दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब जरूरी नहीं है ना कि x ही हो, y भी ले सकते हैं, पर पूरे में y ही होना चाहिए फिर, है ना। जैसे 4y² प्लस 3y माइनस 6, इसमें क्या है? y मेरा पॉलिनोमियल है, तो y मैंने y ही लिया है, केवल y के अलावा और मैं कुछ नहीं लूंगा, तभी मेरा पॉलिनोमियल होगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, p z का क्यूब, मैंने बस ये ले लिया, ठीक है। ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल z का है ना, और पॉलिनोमियल माने जाए क्योंकि इसमें भी एक वेरिएबल यूज हो रहा है। यहाँ पे भी एक वेरिएबल यूज हो रहा है, y का ही केवल, है ना। ये मैं समझो y 2 बार आ रहा है, लेकिन है तो एक ही वेरिएबल ना, आपका एक ही है ना, y तो एक ही चीज है। अगर यहाँ पे x आ जाता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। अब इसकी डेफिनेशन हम लिख देंगे, ठीक है। ये एक स्पेशल एल्जेब्रिक है। देखिए वैसे तो एल्जेब्रिक ये होता है अलग अलग वेरिएबल, लेकिन एक स्पेशल एल्जेब्रिक है जिसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है। स्पेशल एल्जेब्रिक expressions having only one variable। इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके लिखा है, आप चाहो तो शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, ओनली वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। मैंने आपको समझ में आना चाहिए, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं। मैथ्स होती ऐसी है जो आपको पूरी समझ में आनी चाहिए, डेफिनेशन थ्योरी से कोई खास मतलब नहीं। सिंपल वर्ड में वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल यूज होना चाहिए। x का तो पूरे में x का, y का तो पूरे में y का, और z का तो केवल और केवल z का। अब हम इसके साथ साथ ना इनके कोफिशिएंट भी पढ़ लेते हैं, कि जैसे हमसे पूछ लिया जाए कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? x³ का पूछा है, यानी कि x³ को तो हम छोड़ के बाकी x³ के साथ जो भी होगा ना उस वो हमारा कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 2 होगा। आइए मैं अगली समझाता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ x³ बताओ, पहले वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन का ही एग्जांपल मैं लेके समझाऊंगा आपको। मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ x³ बताओ, तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरे से किसका कोफिशिएंट पूछा है? x³ का, यानी कि x³ के अलावा जितना भी होगा ना यहाँ पे उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, यानी कि x³ के साथ मेरा क्या है? यहाँ पर 2 है ना। लेकिन 2 मेरा पॉजिटिव है नेगेटिव, इसका भी मुझे ध्यान रखना है। अगर पॉजिटिव है तो कुछ नहीं लिखते हम, पर अगर नेगेटिव है तो हमें लिखना पड़ता है। लेकिन x³ के साथ पॉजिटिव 2 है तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 लिख दूंगा। अगली बार अब मैं वापस से कोफिशिएंट ऑफ देखता हूँ x² का, ठीक है। x² आपका ये है, पहले वाले क्वेश्चन की ही मैं बात कर रहा हूँ। x² आपका ये है। अब आप इसमें खुद बताओ क्या होगा कोफिशिएंट। x² का तो मेरे से पूछा गया कोफिशिएंट, तो x² को तो मैं देखूंगा ही नहीं, इसको तो नेगलेक्ट कर दूंगा। x² के साथ जो भी होगा उसको मैं केवल देखूंगा, और उसके साथ मेरा क्या है? 3 है, तो मेरा इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3। इसी तरीके से अब मैं कोफिशिएंट देखता हूँ x का। इसमें x कहाँ है? पहले देखो x ये रहा, है ना। x ये रहा, और x के साथ जो है 5 है, 5 के साथ माइनस भी है, इसका आपको ध्यान रखना है, मीन्स साइन, ठीक है, माइनस का। देखो x का तो हमको कोफिशिएंट पूछा है तो इसको तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसको तो देखेंगे नहीं। इसके साथ क्या है? इसके साथ है -5, तो -5 हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरीके से अब यहाँ पर आप सोचो x भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके साथ, है ना, केवल 7 है, वो भी प्लस का। तो 7 को हम क्या बोलेंगे? हमेशा इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। जब वेरिएबल नहीं होता तो उसको हम कांस्टेंट टर्म कह देते हैं। अगर हमसे यहाँ पे पूछ लिया जाए
कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है इस पूरे में, तो इस पूरे में हम कांस्टेंट टर्म जो बताएंगे क्या बताएंगे, 7, हमारी कांस्टेंट टर्म है 7, ठीक है। इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म है विदाउट वेरिएबल, है ना, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक सिंगल टर्म हो। अगर इस सिंगल टर्म की बात इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि इसमें हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो यही हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ आपके सामने। अभी मैंने आपको बताया ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, +7, प्लस बोलने की जरूरत नहीं, खाली 7, ठीक है। तो इसको मैं बना के लिखना बता देता हूँ आपको। आ पॉलिनोमियल हैविंग सिंगल टर्म विदाउट एनी वेरिएबल। देखो यहाँ पर वेरिएबल था, यहाँ पे वेरिएबल था, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो मेन चीज यही लिखनी है, विदाउट एनी वेरिएबल, विदाउट एनी वेरिएबल। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमारा है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की हम डिग्री कैसे बताएंगे, आइए डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। जैसे मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 8। तो इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होती है, डिग्री हमारी होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे हमारे वेरिएबल क्या है, x है, x² है और x³ है, ठीक है। तो इन वेरिएबल्स में जो हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगी, इसको हम पावर बोलते हैं ना, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगी, है ना। तो इसमें हमें क्या बोला गया है कि हाईएस्ट पावर जो होगी ना हमारी, वही डिग्री होगी। तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो यही हमारी डिग्री हो जाएगी। यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3। इसको आप ऐसे भी याद रखो, डिग्री। डिग्री देखो हम 12th के बाद सुना होगा ना आपने, डिग्री लेते हैं बच्चे, डिग्री बड़ी चीज होती है, बड़ी चीज मतलब 12th के बाद होती है। अब बड़ी चीज होती है डिग्री, तो ऐसे ध्यान रखो इस पूरे पॉलिनोमियल में जो जिसकी डिग्री सबसे बड़ी होती है वही डिग्री हो जाती है भाई, है ना। जिस वेरिएबल की सबसे बड़ी डिग्री होती है वो डिग्री हो जाती है, ऐसे करके याद रखो। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल ये है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 ये है, 2 तो छोटा है 1 भी छोटा है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। जो भी डिग्री होगी इसकी हाईएस्ट वाली वही केवल हो जाएगी इसकी डिग्री, यहाँ पे हम लिख देंगे 3 अगर हमसे पूछा गया होगा डिग्री के बारे में तो, ठीक है। चलो ये एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, इसमें आप बताना -9x + 4, इसमें डिग्री क्या होगी आपकी, सोचो आप, वैसे खुद भी आंसर देना चाहिए आपको। मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही दिखाई दे रहा है x, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा ना इसकी पावर, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। और चलिए इसकी डिग्री आप बताओ 4, इसकी डिग्री क्या होगी, हमसे वेरिएबल की पावर पूछते हैं ना, तो इसमें तो हमें कोई वेरिएबल दिख ही नहीं रहा, तो आपको इसमें ना एज्यूम करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये 4 है, देखो 4 के साथ मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि एक x की वेरिएबल होगी मान लो, ठीक है, और x का वेरिएबल की पावर क्या होगी, 0 ही तो होगी, तभी तो ये 1 हो पाएगा। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो हमेशा 1 होता है, अगर 1 की पावर 0 हो तो भी ये हमेशा 1 होता है, और 2 की पावर 0 हो तो भी ये हमेशा 1 होता है, और किसी की भी पावर, मान लो 100 की भी पावर अगर 0 हो तो ये हमेशा 1 होता है, और अगर x की भी पावर हमेशा 0 हो तो हमेशा 1 होता है, चाहे y की पावर 0 हो तो भी 1 होता है। मेरा मतलब किसी भी चीज की दुनिया में अगर पावर 0 है तो हमेशा 1 होता है, यानी कि इस x की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। अगले स्टेप में मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 4 इंटू एक्स की पावर 0 क्या है 1, एक्स की पावर 0 1 है, वही मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया इसकी जगह, है ना। तो 4 इंटू 1 करूँगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा, यानी कि जो मेरे पास स्टार्टिंग में था 4 वही मेरे पास 4 आ गया, तो कोई चेंज भी नहीं हुआ, और हमने एग्ज्यूम भी कर लिया कि x की पावर 0
होगी। तो x की पावर अगर 0 होगी तो इधर x जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है 0, तो हम इसकी डिग्री क्या होगी 0। देखो ये मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट भी बताया और आसान तरीका बताता हूँ याद रखने का। सिंपल सी बात है, 4 है, यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं तो डिग्री होगी ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो जीरो ही तो होगा, तो डायरेक्ट जीरो लिख देंगे हम। कॉन्सेप्ट इसके पीछे का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आसान तरीके से आपको ऐसे याद रखना है, भाई कुछ नहीं है तो जीरो है तो जीरो लिख देंगे बस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन डिग्रियों को क्या बोलते हैं। अगर मान लो किसी की डिग्री 3 है तो उसको क्या बोलते हैं, इनका नाम दे रखा है बेसिकली सबका। अगर किसी की डिग्री 2 है तो इनको क्या बोलते हैं, अगर किसी की डिग्री 1 है तो इनको क्या बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ, आपको बहुत आसान है, बस उसका नाम याद ध्यान रखना है आपको और कुछ नहीं। डिग्री बताने से पहले ना मैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमिनल भी आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया, किसी भी पॉलिनोमिनल में जिस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होगी वही हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमिनल हो जाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमिनल, इन अ पॉलिनोमिनल is called degree of that given polynomial। देखिए जो मैंने आपको समझाया था वही मैंने बता दिया। हाईएस्ट पावर किसकी, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, वेरिएबल की इन अ पॉलिनोमिनल जो भी होगा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमिनल। बहुत ही आसान तरीका है। इसके आगे मैं आपको बताने वाला था कि डिग्रीज के नेम दे रखे हैं। अगर 1 डिग्री है तो उसका क्या नाम होगा, अगर 2 डिग्री है तो उसका क्या नाम होगा, अगर 3 डिग्री है तो उसका क्या नाम होगा। आइए वो हम करते हैं। सबसे पहले हम, ये मैंने पॉलिनोमिनल्स को किसके बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंशिएट करा है, डिग्री के बेसिस पे। 1 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, 2 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, 3 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं। 1 डिग्री वाले कहाँ पर हैं, 1 डिग्री वाले का मैंने आपको एग्जांपल करवाया ना, ये रहा डिग्री 1, ये रहा इसका पॉलिनोमिनल और ये रहा इसका वेरिएबल। वेरिएबल में हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 1, तो ये हमारी 1 डिग्री हो गई। 1 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमिनल। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। और 2 डिग्री, 2 डिग्री का एग्जांपल मैंने अभी कोई सा लिखा नहीं है इसमें, वैसे 2 डिग्री का आप यही समझ लो कि जिसकी डिग्री 2 होगी ना उसका हमारा क्या होगा, उसको हम क्या नाम बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल, जिसकी डिग्री 2 होगी, ठीक है। अभी बस आप नाम का ध्यान रखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल। इसी तरीके से अगर 3 डिग्री होगी तो 3 डिग्री को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमिनल। जैसे कि इसकी डिग्री 3 थी ना इस क्वेश्चन में, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमिनल, क्यूबिक पॉलिनोमिनल। तो मैंने डिग्री के बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट करके बता दिया। अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं, 2.1 एक्सरसाइज को, जो कि बहुत आसान है। आप वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारी एक्सरसाइज सेट 2.1 पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमिनल। हमें इन सारे पॉलिनोमिनल्स की डिग्री बतानी है। अभी मैंने आपको बताया था ना डिग्री हम कैसे बताते हैं, किसी भी पॉलिनोमिनल्स में जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। यानी कि पहला जैसे क्वेश्चन है, इस पहले वाले क्वेश्चन में ये एक पॉलिनोमिनल है, इस पॉलिनोमिनल में वेरिएबल्स कौन सा है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, किसकी हाईएस्ट पावर है, इस वाले वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, और पावर क्या है इसकी 2, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। इसी तरीके से सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमारे में पॉलिनोमिनल में वेरिएबल क्या है y और y क्यूब। तो इस वाले वेरिएबल में हाईएस्ट पावर किसकी है, कौन से वाले y की है, इस वाले y की है ना हाईएस्ट पावर, और इस y की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में -9 दे रखा है, और -9
इसकी हमें डिग्री बतानी है। तो डिग्री के लिए हम वेरिएबल देखेंगे, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो मैंने आपको पीछे इसी तरीके का क्वेश्चन समझाया था ना कि हम इसमें एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे हमारा x 0 है ना, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। और मैंने एक आसान तरीका आपको ये याद करने का बताया था, यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं, कोई वेरिएबल है नहीं तो उसकी डिग्री होगी नहीं, जब डिग्री होगी नहीं तो 0 ही तो होगा, तो इसकी डिग्री 0 होगी, क्योंकि इसमें डिग्री है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो 0 होगा। अब इसकी डिग्री क्या होगी 4z-3, इसमें वेरिएबल हमें एक ही दिखाई दे रहा है z, और इसकी पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होती है इसकी पावर, तो 1 ही इसकी हाईएस्ट पावर हो जाएगी, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। आइए मैं इसको लिख के भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पहले वाले पार्ट की कितनी डिग्री आई थी निकल के 2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2। सेकंड वाले पार्ट की हमारी कितनी डिग्री निकल के आई थी 3, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3। थर्ड वाले पार्ट की हमारी क्या डिग्री निकल के आई थी 0। फोर्थ वाले पार्ट की हमारी क्या डिग्री निकल के आई थी 1। आपका पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, राइट पॉलिनोमिनल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2, 3। हमको ऐसे पॉलिनोमिनल्स लिखने हैं जिसकी डिग्री 1 है, 2 है, 3 है। हमको यानी कि एक एक एग्जाम्पल देना है डिग्री 1 का, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 2 हो और जिसकी डिग्री 3 हो। इन तीनों के हम एग्जाम्पल दे देते हैं, पहले भी मैंने पीछे दे रखा है। यहाँ पे मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं आपको डिग्री 1 पॉलिनोमिनल का एग्जांपल दूंगा। डिग्री 1 पॉलिनोमिनल का मतलब कोई भी पॉलिनोमिनल होगा ना, उसमें वेरिएबल की जो पावर होगी ना वो 1 होनी चाहिए बस। जैसे कि पहला एग्जांपल है आपका 5x + 1, ये एक एग्जांपल है। इसमें वेरिएबल आपका x है, x की पावर क्या होगी यहाँ पे 1 होगी, कुछ नहीं है तो, है ना, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 1 होगी, तो ये 1 पॉलिनोमिनल का एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको 9x। 9x में एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर क्या होगी 1 होगी, तो हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये 1 डिग्री पॉलिनोमिनल हो गया। सेकंड एग्जांपल में देखता हूँ डिग्री 2 पॉलिनोमिनल्स का। इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होनी चाहिए। तो पहला एग्जांपल है 9y²। पहला एग्जांपल मेरा यही है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अभी मैं दूंगा। पहला एग्जांपल मेरा ये है, इसमें वेरिएबल क्या है y, और y की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये 2 पॉलिनोमिनल हो गया। हम चाहें तो इसको ना बड़ा भी लिख सकते हैं, कितना भी लिख सकते हैं, बस 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पावर, उसकी 2 ही होनी चाहिए, है ना। जैसे अगला एग्जांपल मैं आपको लिख के बताता हूँ, इसी को और आगे एक्सपेंड कर देता हूँ कि 7y² + 3y। ये भी हमारा एक एग्जांपल हो गया 2 डिग्री पॉलिनोमिनल का। क्यों, क्योंकि इनमें वेरिएबल देखो आप, ये 2 वेरिएबल हैं, ठीक है, 2 से कोई मतलब नहीं है, बस इस वेरिएबल की पावर क्या है मैक्सिमम 2 है, मैक्सिमम 2 है ना, तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल ही हमारा डिसाइड करता है कि डिग्री क्या होगी। तो इधर 2 है तो ये 2 डिग्री पॉलिनोमिनल फिर भी कहलाएगा। चलो मैं और एग्जांपल लिख देता हूँ इसी का। 7y² + 3y - 6। एक और एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। इसमें भी आप वेरिएबल देखो, ये है पर मैक्सिमम पावर इस वाले वेरिएबल के 2, तो ये हमारा 2 डिग्री पॉलिनोमिनल हो जाएगा। इसी तरीके से हम डिग्री 3 पॉलिनोमिनल को भी देखते हैं, है ना। इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 9x³ 9x³ का मैंने एग्जांपल दिया, इसमें वेरिएबल 3 है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो 3 पॉलिनोमिनल हो गई है। इसके साथ एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इसी के आगे और एक्सपेंड कर देता हूँ। मैं इसलिए अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। 9x³ + 7x², ये भी एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में भी देखो आप 2 वेरिएबल्स को, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन हाईएस्ट पावर किसकी है, हाईएस्ट पावर तो इसकी है, तो भाई डिग्री इसी की मानी जाएगी, तो 3 डिग्री पॉलिनोमिनल ये भी कहलाएगी। अगला एग्जांपल है 9x³ + 7x² - 5x। इसमें भी देखो x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है, पर यहाँ पे तो x की पावर 2 है, यहाँ पे तो 1 ही होगी, पर हमें तो x की मैक्सिमम पावर चाहिए ना, मैक्सिमम पावर ही तो डिग्री को डिसाइड करती है। तो इधर x की मैक्सिमम पावर इसके पास है, और कितनी है मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये 3 डिग्री कहलाएगा। चलिए लास्ट एग्जांपल और लिख देता हूँ। इसमें भी सेम वही बात है, इसमें भी पूरे पॉलिनोमिनल में x तो तीनों जगह है, पर सबसे ज़्यादा पावर इसकी ये क्यूब है, 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो x की पावर यहाँ पे 3 है, तो यही मैक्सिमम पावर है इसकी, तो ये हमारा 3 डिग्री पॉलिनोमिनल हो जाएगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अपना
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमिनल। इस पॉलिनोमिनल में आपको बताना है कि कोफिशिएंट क्या है किसका, एक्स स्क्वायर का और एक्स क्यूब का। अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना कैसे कोफिशिएंट निकालते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है तो इसमें आप एक्स स्क्वायर ढूंढो कहाँ है, एक्स स्क्वायर मुझे मिल गया भाई यहाँ है। अब एक्स स्क्वायर का तो मेरे से कोफिशिएंट पूछा ही गया है ना, तो इसको तो मैं नेगलेक्ट कर दूंगा। और एक्स स्क्वायर के साथ जो भी चीजें लिखी हुई होगी वही मेरा कोफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ मेरा क्या लिखा हुआ है, प्लस का 6 लिखा हुआ है, तो प्लस का 6 मेरा कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस 6 लिख भी सकते हो और डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ मेरा 6 लिखा हुआ है, प्लस का 6 तो 6 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से अब मुझे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताना है। अब मैं इसमें ढूंढूंगा भाई एक्स क्यूब कहाँ है, मैंने देखा एक्स क्यूब ये रहा और एक्स क्यूब तो ये है, एक्स क्यूब का तो कोफिशिएंट पूछा ही गया है, तो एक्स क्यूब को तो मैं नेगलेक्ट कर दूंगा, इसको तो मैं लूंगा नहीं। एक्स क्यूब के साथ मेरा जो भी पार्ट आ रहा होगा, यहाँ पे मेरा क्या पार्ट आ रहा है, एक्स क्यूब के साथ माइनस का 3 आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का 3 मेरा क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि x3 का कोफिशिएंट मेरा क्या हो जाएगा, -3। चलिए मैं इसको लिख भी देता हूँ, कैसे लिखना है आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो हमारे एक्स स्क्वायर का क्या आंसर आया था, 6 आया था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या है, 6 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6। और एक्स क्यूब का हमारा क्या आया था कोफिशिएंट, -3, तो हो जाएगा हमारा -3। देखिए कितने आसान आपको बहुत समझ में, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है ना, कितनी आपकी एक्सरसाइज आसान है। अब पूरी 9th क्लास में आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर। आप अगर फेल भी होने वाले बच्चे हो ना, तो आप मेरी वीडियोस को बस देखते रहो, आपके 90 नंबर आ जाएंगे, पक्की बात है मैथ्स में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द फॉलोइंग इन द पॉलिनोमिनल। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया, अब हमें इसमें किसका कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ z का बताना है। तो पूरे पॉलिनोमिनल में हम z को ढूंढेंगे कि हमारा z कहाँ है, तो इसमें तो भाई z है ही नहीं हमारा, ना यहाँ z है, ना यहाँ z है, ना यहाँ z है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जितना आपका क्वेश्चन में लिख रखा था ना ये वाली चीज़, यही वाली मैंने चीज़ यहाँ पे लिख दी है, ये कुछ नहीं है, रफ वर्क हो गया है। इसके आगे आपको क्या पूछा, कोफिशिएंट ऑफ x पूछा है, चलो वो भी मैं लिख लेता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x नहीं सॉरी z, मैं x पढ़ रहा हूँ उसको, है ना। तो आप इसका कोफिशिएंट कैसे बता पाओगे, इसमें आपको एज्यूम ये करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि हम यहाँ पे z को एज्यूम कर सकते हैं, पर हमको कैसे लेना पड़ेगा z, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सॉरी यहाँ पे z एज्यूम नहीं कर सकते, मैं आपको अगले स्टेप में लिख के बताता हूँ, इसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वापस से, ठीक है। 4x³ + 5z² + 11, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है ना, आपको इसमें z की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सबसे इसका सिंपल आंसर मैं आपको बता दूं ना, अगर कॉन्सेप्ट ना समझाऊं वहाँ पे एग्जाम में क्या करना, z का हमसे कोफिशिएंट पूछा है भाई, इस वेरिएबल में z तो है ही नहीं कहीं, और z अगर है ही नहीं कहीं तो उसका कोफिशिएंट होगा ही नहीं, और कोई चीज़ होती नहीं है तो वो क्या होती है, 0 होती है, तो इसका आंसर सिंपल सा 0 हो गया वैसे तो, है ना। पर मैं आपको ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बताना चाह रहा हूँ ताकि आप किसी को समझा पाओ, है ना। तो कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताऊंगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, देखो 4z³ + 5z², z³ हो गया, स्क्वायर हो गया, अब हमें z लाना पड़ेगा लिखने के लिए, तो मैं 0 के साथ यहाँ पे z लगा देता हूँ भाई, क्योंकि ये दोनों इनटू में है ना, जब 0 × z होगा तो 0 ही तो हो जाएगा, तो ओवरऑल ही 0 हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं है ना, इसीलिए मैंने 0 के साथ z को लगा दिया, जैसे यहाँ 5 के साथ z लगाया, 4 के साथ z लगाया, मैंने 0 के साथ z लगा दिया। उसके बाद मेरा +11, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें देखा z के साथ मेरा क्या लगा हुआ है, 0, तो यहाँ पे मेरा कोफिशिएंट ऑफ z क्या हो जाएगा, 0। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, नहीं तो आपको वैसे क्या याद रखना है हमेशा, पेपर में भी क्या करना है कि यहाँ पे भाई z हमें जब दे ही नहीं रखा तो z का हम कोफिशिएंट निकालेंगे कैसे,
जब निकालेंगे नहीं तो वो कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा नहीं तो जीरो से ही तो रिप्रेजेंट करेंगे, जब कुछ होती नहीं है तो जीरो हो गई वो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि और भी आसान है। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने आपको पीछे कांस्टेंट टर्म की ना डेफिनेशन लिखवाई है, वो डेफिनेशन को आप देखो और खुद क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। कांस्टेंट टर्म की मैंने डेफिनेशन में आपको क्या बताया था, पूरे पॉलिनोमियल में ऐसा सिंगल टर्म जिसके पास कोई वेरिएबल ही ना हो। भाई इसके पास तो वेरिएबल है, इसके पास भी वेरिएबल है, इसके पास भी वेरिएबल है, ये ना एक्स वेरिएबल, ये रहा एक्स वेरिएबल, ये भी एक्स वेरिएबल, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है। अब इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है तो यही तो हमारा कांस्टेंट टर्म बन जाएगा, यही तो मैंने आपको पीछे बताया था। तो इसमें से हमसे कांस्टेंट टर्म पूछा गया, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है कौन सा। तो इसमें हमारा कांस्टेंट टर्म कौन सा है, माइनस का 10 है। यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ इंक्लूड करके पूरा हम बताएंगे, माइनस का 10 हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसको मैं लिख भी देता हूँ आपको कैसे लिखते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होता है, टर्म हैविंग नो वेरिएबल। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी भी लिख दी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो नो वेरिएबल मतलब इसमें से किसके पास वेरिएबल नहीं है, भाई -10 के पास कोई वेरिएबल नहीं है। तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल में, जो हमसे पूछा गया कांस्टेंट टर्म माइनस का 10। तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 10। इसी के साथ हमारे सेकेंड चैप्टर की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इसमें हमने अपना बेसिक्स भी कर लिया और आपको पहली एक्सरसाइज भी करवा दी। बाकी आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अगर वीडियो में समझ आया हो ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। प्लीज़ लाइक करने से क्या होता है, जब लाइक होता है ना तो मोटिवेशन मिलता है हमें भी और वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। बाकी आज का मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ जो होमवर्क में दूंगा, इसका आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। आज का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ। इसकी मुझे डिग्री बतानी है कि क्या होगी इसकी डिग्री। डिग्री मैंने आपको बता रखी है ना, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसकी हाईएस्ट पावर जो भी है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको ऑप्शन को आपको कैसे देना है, अगर आपका आंसर 6 आता है कि इसकी डिग्री 6 है तो आपको लिखना है बढ़िया एक्सप्लेनेशन। अगर आपका आंसर 1 आता है इसकी डिग्री 1 है तो आपको कमेंट में लिखना है नाइस सर। और अगर इसका आंसर आता है 3 तो आपको लिखना है नाइस एक्सप्लेनेशन। और मैं इसी से समझ जाऊंगा नाइस एक्सप्लेनेशन से कि आपका आंसर 3 है, उसको मैं कमेंट को लाइक भी करूंगा और साथ ही साथ उस पर कमेंट भी करूंगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।